नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर के आया हूँ। शायद ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। पूरा यूट्यूब पर सर्च कर ले, इस प्रकार का ज्ञान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो, इसलिए आप मिस नहीं करिएगा। ये जो ज्ञान है लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहते तो अवश्य आपको कुछ न कुछ चीज़ें सीखने को अवश्य ही मिलेगी। आज कुछ ऐसा मैं घास फूस के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जो सिंपली आप उसे कचरा समझ करके फेंक देते हैं। यह घास हीरे से भी बढ़कर के यदि इसकी सुंदरता की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर है। इसलिए इस घास के बारे में जो जानकारी है बहुत ही जरूरी है और सबका भला होता है। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए ये सब बातें करता हूँ। ये सब जो जानकारियाँ बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए आप इस प्रकार के वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, आप इसे शेयर भी करिएगा। चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहीं पर मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे और अधूरा ज्ञान के आप भागीदार हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुर्वा घास के बहुत ही जबरदस्त चमत्कार बताएंगे, क्योंकि ये दुर्वा घास आपके जीवन को पूरा का पूरा बदल सकता है। ये दुर्वा घास कोई साधारण पौधा नहीं है, ये साधारण घास फूस नहीं है जिसे आप यूं ही उखाड़ करके फेंक देते। आपके घर के आसपास यूं ही हर जगह अवेलेबल होते, चाहे आप शहर में रहते हो, गांव में रहते, किसी भी गली मोहल्ले कहीं पर भी रहते, दूर देश दराज भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में रहते हो, तो आप इस दुर्वा घास को बड़े ही अच्छे से पहचानते होंगे। ये ध्रुव घास को पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है और जिस पूजा पाठ में नहीं प्रयोग किया जाता है वह पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्रुव घास भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है, इसलिए हम सभी लोगों को ध्रुवा घास का प्रयोग करना चाहिए। इसके जड़ में देवी गंगा का वास होता है और इसका जो गुप्त मैं उपाय आज बताऊंगा ना, जान करके आप हैरान रह जाएंगे। ये ध्रुवा घास भगवान श्री गणेश तथा माता दुर्गा को चढ़ाई जाती है। भगवान श्री गणेश तथा माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा घास चढ़ाई जाती है। कितने लोग तो चढ़ाने के उपरांत इस दुर्वा घास को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस काम को करने से भगवान श्री गणेश विशेष तरीके से आपके साथ में प्रसन्न होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो दुर्वा घास है इसके कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय, कुछ ऐसे तांत्रिक टोटके मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, आपके जीवन को पूरा का पूरा पलट देंगे। यदि आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के समस्याओं से झेल रहे हो, तंगी हो गए हो, गरीबी में झेल रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे चमत्कारी प्रयोग जो शायद आपको किसी ने ही बताया होगा। साथ ही साथ इस दुर्वा घास के कुछ हम लोग औषधि गुण की भी बात करेंगे। ये जो आयुर्वेदिक ज्ञान है, आयुर्वेदिक ज्ञान का अभाव दिन पर दिन कम होता जा रहा है। साधु महात्मा पहले के लोग जो प्राचीन समय में थे, वे लोग किसी प्रकार का कोई दवा का प्रयोग नहीं करते थे। उन लोगों के पास आयुर्वेदिक के ज्ञान थे और आज भी कुछ ऐसे साधु महात्मा हैं, उन लोगों के पास ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक ज्ञान है, लेकिन वे लोग ज्ञान शेयर नहीं करते। और मेरे को जैसे ही किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में पता चलता है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरा का पूरा प्रयास करता हूँ अच्छे से सरल भाषा में सरल तरीके से बताने का। तो जो दुर्वा घास है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग होते हैं, जो इसके औषधि गुण होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और दुर्वा घास आपको कहीं पर भी बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और आजकल तो लोग इस दुर्वा घास का प्रयोग अपने घरों पर जो है अपने बालकनी में सजावट के लिए गमले में भी लगा करके रखते हैं। जब दुर्वा घास बड़ा होता है, अच्छे से अगर पानी की मात्रा मिलती रहे, उससे अच्छे से थोड़ी सी सिंचाई की जाए तो बहुत ही अच्छा इसका क्या गजब खूबसूरत हरा भरा दिखता है और घरों की शोभा बढ़ाता है और वहाँ का वातावरण भी बिल्कुल ही फ्रेश रखता है, स्वच्छ रखता है। यदि आप दुर्वा घास का थोड़ा सा ला करके प्लांटेशन कर देते हैं, लगा देते हैं अपने घरों पर, तो बहुत ही जल्दी ये फैल करके पूरा अच्छे से वहाँ का वातावरण हरियाली ला देता है। इसलिए हम सभी लोगों को इस दुर्वा घास का औषधि गुणों के बारे में सभी लोगों को अच्छे से जानना बेहद ही जरूरी होता है। वैसे पहले के जमाने में, प्राचीन समय में जो जंगल में तपस्वी रहते थे, इस दुर्वा घास का प्रयोग करते थे। तो लेकिन कैसे करते थे, किस तरीके से करते थे, इसका बारे में तो मेरे को नहीं पता होगा, आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को जैसे ही पता चला मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। मेरे से एक जो है साधु संत मिले थे और उन्होंने बताया, तो मैंने सोचा क्यों इस बात को मैं आप लोगों के पास तक भी शेयर जरूर ही कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे को इतना प्रेम देते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। और साधु महात्मा जो लोग इतने लंबे समय तक तपस्या करते हैं, पूजा आराधना करते, साधना करते, आखिर कैसे इस दुर्वा घास का प्रयोग करते हैं? दुर्वा घास का वे लोग जो है
पीस करके उसका रस का प्रयोग कर देते हैं। उसके रस के प्रयोग करने से लंबे समय तक भूख प्यास नहीं सताती है। रस को पीने मात्र से लगभग जो है 21 दिनों तक आपको भूख प्यास नहीं सता सकती। एक कप रस मात्र जो है इतना जबरदस्त काम कर सकता है। यदि आप जो है एक कप रस 5 से 7 दाना मिश्री अगर इसमें आप जो घोल करके पिलाते हैं तो भी आपके साथ में बहुत ही अच्छा कारीगर होता है। ये दुर्वा घास का यदि प्रकृति देखा जाए, इसकी प्रवृत्ति तासीर देखा जाए तो दुर्वा घास बहुत ही ठंडी रखती है। यदि आप गर्मी के समय में इस्तेमाल करते तो आपको गर्मी होने से बचाती है। लू आपको नहीं महसूस होता है। यदि आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया और उस समय आप जो इस दुर्वे घास का आधा से 1 कप जो यदि रस पी लेते हैं तो आधा से 1 घंटे में ही आपकी पूरी शरीर जो बिल्कुल ठंडा हो जाएगी और जो आपकी गर्मी और लू की महसूस हो रही थी बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। यदि आप 1 कप रस में यदि आपको थोड़ा सा कड़वा लग रहा है तो आप उसमें कुछ 5 से 7 दाने मिश्री के भी घोल करके बड़ी आसानी से पी सकते हैं। दुर्वा घास के यदि आप रस को पीते हैं तो किसी तरीके से कोई आपके शरीर में नुकसान नहीं कर सकता है। हर तरीके से इसके फायदे ही फायदे होते हैं। तो पहला नंबर का इसको भूख और प्यास को कंट्रोल करने के लिए हमारे साधु महात्मा प्रयोग करते थे। अगर आप भी अपने भूख और प्यास पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ साधना तपस्या करना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो आप इस दुर्वा घास के रस को इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जो बवासीर पाइल्स की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है। पाइल्स की समस्या तथा उसके साथ आपको शरीर का जो खून भी अगर ब्लड का भी प्यूरिफाई करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं तो भी यह दुर्वा घास बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। लगातार 2 सप्ताह तक यदि आप दुर्वा घास के रस को आधा से 1 कप हर सुबह खाली पेट यदि आप पीते हैं तो बवासीर जैसी गंभीर समस्याओं से भी आपको राहत मिल सकती है। साथ ही साथ आपका ब्लड को भी यह प्यूरिफाई कर देता था, तो ब्लड को भी फिल्टर करके शुद्ध कर देता। आपके खून में किसी प्रकार का कोई अगर संक्रमित बीमारी रहती थी उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आप दुर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं, चाहे आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य अगर इस दुर्वा घास का प्रयोग करता है तो इस दुर्वा घास के प्रयोग से बुद्धि को भी ये बढ़ाता है। घर के छोटे बच्चों को अवश्य दुर्वा घास का यदि रस आप पिलाते हैं तो लगातार 7 दिनों तक यदि आप आधा कप मात्र जो दुर्वा घास के रस का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको बुद्धि में जरूर ही कुछ असर दिखता है। इस दुर्वा घास के रस का प्रयोग करने से मन बहुत ही शांत रहता है, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, बुद्धि की सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता सब चीजें इंक्रीज कर जाती है। इसलिए दुर्वा घास का रस हम सभी को अपने घर पर बच्चों को तथा खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये दुर्वा घास जो हमारे घर पर पशु होते हैं, अगर जो बाहर कुछ लोग पहले चराने जाते थे, आजकल लोग नहीं चराते, लेकिन जो पशु बाहर जाकर के चरते हुए दुर्वा घास अच्छे खासे से खाते हैं, चरते हैं, इसलिए उनके शरीर में बहुत ही कम कुछ ऐसी वैसी बीमारियां होती है, क्योंकि दुर्वा घास बहुत ही जबरदस्त जो है औषधि गुणों वाला एक जो है दिव्य शक्ति वाला भी हमारा घास फूस है। यदि आप सांस संबंधी से भी कोई बीमारी से पीड़ित हैं, बीपी आपका बढ़ा हुआ है, बीपी के भी आप मरीज हैं, तो भी आप दुर्वा घास का जो रस होता है 1 कप जो है यदि लगातार 1 महीने तक यदि आप सेवन कर लेते हैं तो आपकी सांस संबंधी चाहे दमा हो, चाहे अस्थमा हो या बीपी के मरीज हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, कैसी भी समस्या हो, सारे के सारे समस्याओं को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करता है। ये दुर्वा घास के इतने जबरदस्त जो आयुर्वेदिक उपाय होते हैं हम लोगों के घर के आसपास बहुत ही सिंपल सरलता से मिल जाती, लेकिन शायद आपको इसके औषधि गुणों के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बातें बता रहा हूँ 100% लिखित जानकारी और सत्य है। आप एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फायदा और नुकसान अवश्य दिखेगा। नुकसान तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं। आधा कप रस पी सकते हैं तो आधा कप पीजिए, 1 कप रस पी सकते हैं तो 1 कप पीजिए, कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, सिवाय आपके शरीर में केवल फायदा ही फायदा देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर इसका दिव्य प्रयोग क्या है, इसके चमत्कारिक प्रयोग ऐसे क्या है जो तांत्रिक टोटके होते हैं जो हमारे घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि को भगवान श्री गणेश तथा माता दुर्गा की साक्षात जो कृपा दृष्टि पाने के लिए हम लोग इस दुर्वा घास का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, दुर्वा घास के जो सफेद जड़ें होती है, ठीक है, दुर्वा घास की सफेद जड़ को पीसकर यदि हम अपने मस्तिष्क पर, माथे पर तिलक लगाते हैं तो तिलक मात्र करने से भगवान श्री गणेश की कृपा के पात्र बनते हैं तथा आपका बुद्धि, आपका मन हमेशा शांत रहता है। आप
के लिए या जो एक सम्मोहन का काम करता है, आपका चेहरा बिल्कुल चमक उठता है। ऐसे अनेक प्रकार के आपको फायदे मिलते हैं। बस इस तिलक मात्र लगाने से आपके शरीर में जो के साथ कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ भी रहती तो उसका भी उसके साथ क्या करता है, छुटकारा हो जाता है। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, आपके पास पैसों की किल्लत है, कर्ज में डूब गए हो, तो आप एक बार इस दुर्वा घास का जरूर इस्तेमाल करिएगा। कोई खास दिन जैसे अभी जो है पूर्णिमा आ रहा है, अमावस्या आ रहा है, मतलब पूर्णिमा आ रहा है 27 नवंबर को जो पड़ रही है, तो आप पूर्णिमा के दिन कोई भी खास दिन जो है आप जो उस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा जो है दुर्वा घास चढ़ा करके अवश्य करना चाहिए। ठीक है। भगवान श्री गणेश को खास दिन जो है मोदक का लड्डू से ज्यादा प्रिय जो दुर्वा घास होता है, यदि आप शुद्ध हरी फ्रेश यदि दुर्वा घास भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं तथा उस दुर्वा घास को चढ़ा करके आप उसको प्रसाद के रूप में सभी अपने घर परिवार के सदस्यों को देते हैं तथा बाकी जो दूब बचते हैं उस दूब को या तो अपने घर के तिजोरी में, गल्ला में, भंडार में या अपने पास रखे हुए पर्स में यदि रख देते हैं तो भगवान श्री गणेश की कृपा के पात्र बनते हैं और उस दुर्वा घास का अपमान नहीं होता है। कभी भी दुर्वा घास जो आपने चढ़ा दिया उसको फेंकना नहीं है, अपने घर के तिजोरी में या अपने पर्स में अवश्य रख लेना चाहिए। जब ज्यादा पुराना हो जाता है तब जाकर के आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसे नॉर्मल खरपतवार समझ करके फेंकना नहीं है। क्योंकि इस दुर्वा घास जहां पर भी होता है उस दुर्वा घास के जड़ में माता गंगा का वास होता है और जिस स्थान पर होता है वह स्थान बहुत ही पवित्र हो जाता है और वह स्थान का वातावरण अति पवित्र होता है, क्योंकि देवी देवताओं का वास जो है उस दुर्वा घास में होता है। देवी देवता की कृपा के पात्र बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश जिसे विघ्न हरता गणेश कहा जाता है, सारे के सारे आपके विघ्नों को, आपके कष्टों को, आपके परेशानी को यूं ही खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ यदि आप कुछ और भी इसके चमत्कारी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप जो इस दुर्वा घास का प्रयोग रवि पुष्प नक्षत्र में कर सकते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में क्या करना है, इसके जड़ को पीस करके, ठीक है, इसके जड़ को पीस करके यदि आप जो है स्वतः खुद आप इसको पीते हैं तो आपके साथ में अनेक प्रकार के दिव्य शक्तियां क्या होती है, जागृत हो जाती है। खासकर रवि पुष्प नक्षत्र में यदि आप इसके जड़ों को पीस करके इसका रस निकाल करके यदि आप अपने शरीर में अर्थात पीते हैं तो आपके शरीर में अनेक प्रकार के दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होता है। जो दिव्य शक्तियां रहती है आपके साथ में जो रहती है जागृत हो जाती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर पर रहती है वो बिल्कुल ही छोड़ करके भाग जाती है। इसलिए रवि पुष्प नक्षत्र में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगर किसी को नपुंसकता का शिकार, संतान सुख उसे नहीं मिला, इस परम काउंट डिक्रीज हो गई, स्टेमिना जो डिक्रीज हो गई, घट गई है, तो रोज ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को आधा कप दुर्वा घास का रस अवश्य ही पीना चाहिए। तथा जो स्त्री संतान सुख पाना चाहती है अपने कमर पर 1 महीने तक अगर दुर्वा घास का एक गट्ठर बना करके यदि अपने कमर पर बांधती है तो उसका गर्भ बहुत ही जल्दी रुक जाता है, ठहर जाता है और उसे संतान सुख की अनुभूति होती है। ठीक है। यदि सप्ताह में जो है कम से कम 2 बार भी, सप्ताह में कम से कम 2 बार भी अगर इस दुर्वा घास का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। दुर्वा घास का रस जो है सप्ताह में अगर 2 बार भी अगर कोई भी व्यक्ति पी लेता है तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर जाती है और 100 साल तक वह इंसान कभी बूढ़ा नजर नहीं आता। चेहरे पर उसके झुर्रियां कभी नहीं पड़ती, चेहरा बिल्कुल ही ताजा है रहता है। यदि देखा जाए तो धरती का अमृत है, अमृत बूढ़ापे को भी यह जवान कर देता है। प्राचीन समय में लोग 100 वर्षों तक, 150 वर्षों तक क्यों जीते थे? क्योंकि वे लोग इस प्रकार के आयुर्वेद को, अनेक प्रकार के औषधि गुणों को जानते थे, जिसके वजह से वे लोग इसका प्रयोग करते थे और उनके शरीर पर कभी बुढ़ापा नहीं झलकती थी। अगर आप भी इस प्रकार के उपायों को करते, इन जड़ी बूटियों को, इन घास फूस को अगर आप अपने साथ में यूज करते तो अवश्य आप भी जो है 100 साल तक बूढ़े नजर नहीं आएंगे। इसलिए दुर्वा घास का रस कम से कम अगर नहीं ज्यादा कर सकते तो सप्ताह में 2 बार इसके रस को जरूर ही पीना चाहिए। यदि आप भगवान श्री गणेश की विशेष तरीके से कृपा पाना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा की रात, कोई खास जो भी दिन आता है पूर्णिमा के दिन जो है आप जो है एक दुर्वा घास लंबी लीजिए, उसमें जो है 7 गांठ लगाइए और 7 गांठों वाली जो है उस दुर्वा घास का माला बना करके भगवान श्री गणेश को यदि आप चढ़ाते हैं तो आपका भाग्य जो है
सातवें आसमान पर चला जाता है। आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट होने वाला रहता है, कोई दुख दरिद्रता आने वाली रहती है, वो सारे के सारे दुख दरिद्रता भगवान श्री गणेश खुद हर लेते हैं और आपके जीवन में अपार खुशियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री गणेश की कृपा के आप भी पात्र बन जाते हैं और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख दर्द नहीं आता है। भगवान श्री गणेश को मोदक बहुत ही प्रिय होता है, लड्डू बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन अगर खुश खास दिनों के दिन आप लड्डू चढ़ाते हैं, ठीक है, लड्डू के साथ साथ अगर आप भगवान श्री गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित करते हैं तो बहुत ही कृपा के पात्र बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश के सभी परिवार भगवान शंकर तथा माता पार्वती के भी कृपा के पात्र बनते हैं और आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो दुख दरिद्रता है, जो गरीबी से आप परेशान हो चुके, सब दुखों से आप मुक्ति मिल जाएंगे और अपने जीवन में आप ऊंचाइयों तक प्राप्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने इस दुर्वा घास के बहुत ही अच्छा चमत्कारी उपाय भी बताए, कुछ टोटके भी बताए और साथ ही साथ कुछ ऐसे औषधि गुण जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी था। मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सरल भाषा में मैंने आपको एक्सप्लेन किया और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रकार के वीडियो में, इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, साथ में पूरा का पूरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ करके इस प्रकार के ज्ञान को और बढ़ा सकें।